गवार-गम निर्यात का किंग है राजस्थान। राजस्थानी जीरा और बाजरा के मुरीद हैं विदेशी। राजस्थान से निर्यात होने वाली कौन सी है 10 फसलें? कितना बड़ा है राजस्थान का एग्रो एक्सपोर्ट बाजार? हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान की, यानी कि धोरों की धरती और रंग रंगीले राजस्थान की। राजस्थान की कौन सी 10 फसलें हैं जो विदेशों में निर्यात की जाती है, और राजस्थान की इन 10 फसलों के बारे में आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कुमार पवन और आप देख रहे हैं फ्रीडम फार्मिंग हिंदी चैनल। दोस्तों, सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही आप इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच जाए। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे राजस्थान की टॉप 10 क्रॉप्स की जो एक्सपोर्ट होती है। तो इसका जब जिक्र आता है दोस्तों एक्सपोर्ट का, तो नंबर 1 पर आता है राजस्थान का एक खास प्रोडक्ट ग्वार गम। इसका नाम है ग्वार गम। के निर्यात में राजस्थान किंग है, नंबर 1 है पूरे इंडिया में, और पूरी दुनिया में राजस्थान नंबर 1 है। दोस्तों, साल 2020-21 की बात करें तो पूरे भारत से 3,21,395 मैट्रिक टन ग्वार गम का निर्यात हुआ था विदेशों में। और दोस्तों, इस ग्वार गम को निर्यात करने के बदले में भारत को जो रेवेन्यू मिला, पैसा मिला, वो था 3,334 करोड़ रुपए। यानी कि 3,334 करोड़ रुपए का ग्वार गम भारत ने निर्यात किया। और इस निर्यात में हिस्सा राजस्थान का था, वो था 70%, यानी कि 70% ग्वार गम अकेला राजस्थान से गया था विदेशों में। तो राजस्थान को अकेले 2,200 करोड़ के लगभग ये रेवेन्यू मिला, यानी कि राजस्थान से लगभग 2,200 करोड़ रुपए का ग्वार गम विदेशों में निर्यात किया गया। तो दोस्तों, ये ग्वार गम है वो कौन कौन से देशों में भेजा गया, ये आपको बताते हैं, क्योंकि ये जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, भारत से जो ग्वार गम है वो अमेरिका जाता है, इंग्लैंड जाता है, नॉर्वे जाता है, साउथ अफ्रीका जाता है, रशिया जाता है, जापान इसको मंगवाता है। इसके अलावा नीदरलैंड है, वो भी भारत के ग्वार गम का ग्राहक है। इसके अलावा दोस्तों जापान है, वो भी भारत से ग्वार गम मंगवाता है। जो राजस्थान की फसल है ग्वार, जो बहुत बड़े पैमाने पर बारानी इलाके में उगाई जाती है, उसकी पूरे वर्ल्ड में बहुत डिमांड है। और आपको याद होगा दोस्तों कि एक बार ग्वार के भाव है वो 30,000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए थे, और आने वाले वक्त में ग्वार के भाव फिर से बढ़ सकते हैं, क्योंकि ग्वार गम की डिमांड पूरी दुनिया में है और ग्वार गम का जो बाजार है वो बड़ा है। और दोस्तों, राजस्थान पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ग्वार का उत्पादन करता है। दोस्तों, भारत है वो इकलौता लगभग 79%, यानी कि लगभग 80% के आसपास है वो ग्वार का उत्पादन अकेला भारत करता है, निर्यात करता है ग्वार गम का। और इसमें से भारत में जो टोटल ग्वार गम का उत्पादन होता है उसमें अकेला राजस्थान उसके 70% हिस्सेदारी रखता है। तो भारत के लिए, या कहीं की राजस्थान के लिए, जो सबसे बड़ा जो निर्यात होने वाली फसल है वो है ग्वार गम। और राजस्थान की ग्वार की फसल है, ये विदेशों में बहुत डिमांड में है और इसकी बहुत मांग है। और दोस्तों, राजस्थान से एक्सपोर्ट होने वाली दूसरी फसल की बात करें तो वो है जीरा। जीरा का जिक्र आता है तो एक खुशबू आपके जहन में आती है, क्योंकि जीरा का स्वाद बहुत खास होता है। जीरा यानी कि क्यूमिन। क्यूमिन का एक्सपोर्ट अगर हम बात करें तो भारत से साल 2020-21 में लगभग 57,000 शिपमेंट्स बाहर गई थी, यानी कि एक्सपोर्ट किया गया था। और इसमें से बड़ी हिस्सेदारी है दोस्तों, लगभग 30 से 35% है वो राजस्थान की थी। जीरा उत्पादन की जब बात आती है तो 2 राज्य भारत के हैं, वो नंबर 1 और 2 पे आते हैं। नंबर 1 पर गुजरात है और नंबर 2 पर आता है राजस्थान। यानी कि राजस्थान है वो जीरा उत्पादन में दूसरे नंबर पर है पूरे देश में। और विदेशों में जो जीरा निर्यात होता है दोस्तों, वो भी राजस्थान का ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में खासतौर पर मारवाड़ का जो इलाका है, चाहे बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर का इलाका है, सांचौर का इलाका है, उस इलाके का जीरा पूरी दुनिया में बहुत खास तौर पर पसंद किया जाता है, क्योंकि राजस्थान के जीरे की खुशबू है वो बहुत खास होती है। और इसी खुशबू की वजह से राजस्थान का जीरा विदेशों में जाता है। और दोस्तों, जब राजस्थान का जीरा विदेशों में भेजा जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है, तो भारत में भी उसके भाव बढ़ जाते हैं, बाजार मार्केट के जो प्राइस है वो बढ़ जाते हैं। और इस वजह से किसानों को भी ज़्यादा पैसा मिलता है। जब जीरा की डिमांड विदेशों में होती है, एक्सपोर्ट होता है, तो राजस्थान में भी जीरा के भाव बढ़ जाते हैं। और जीरा के भाव पिछले 1-2 साल की बात करें तो वो लगभग 20,000 से लेकर 25 से 30,000 रुपये तक हो गए थे कुछ दिनों के लिए, क्योंकि जीरा बाहर भेजा गया था, एक्सपोर्ट किया गया था। दोस्तों, जीरा कौन कौन से देश पसंद करते हैं ये आपको बताते हैं। भारत से जीरा जाता है नेपाल,
अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये वो 3 बड़े देश हैं जो भारत से जीरा निर्यात करते हैं। इसके अलावा दुनिया के दूसरे देश हैं, चाहे अरब कंट्रीज हों या फिर यूरोप के देश हैं या अमेरिका के देश हैं, वो भी जीरा मंगाते हैं, लेकिन वहाँ पर मात्रा थोड़ी कम है। लेकिन ज़्यादा जीरा है वो नेपाल जाता है, अमेरिका जाता है और ऑस्ट्रेलिया जाता है। तो भारत से जो जीरा निर्यात होता है उसमें राजस्थान की हिस्सेदारी अच्छी खासी है। तो जीरा भी एक बड़ी फसल है राजस्थान की जो एक्सपोर्ट होती है। और दोस्तों तीसरी जो फसल है राजस्थान से एक्सपोर्ट की जाती है वो है इसबगोल। इसबगोल यानी कि हस्क जिसको कहा जाता है। इसबगोल एक मेडिसिनल क्रॉप है या कह सकते हैं कि जो एक औषधीय फसल है। इसकी डिमांड पूरी दुनिया में रहती है और दोस्तों ये भारत में उगाई जाती है। और भारत में पूरी दुनिया में जितना इसबगोल उगाया जाता है उसका 98% अकेले भारत में उत्पादन होता है, यानी कि 98% उत्पादन सिर्फ भारत में होता है। और भारत में भी दोस्तों इसबगोल है वो 4 राज्यों में उगती है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश। ये वो 4 राज्य हैं, 4 राज्य जहां पर इसबगोल उगाया जाता है। और दोस्तों 2021 की बात करें तो 2021 में भारत से जो इसबगोल निर्यात किया गया था उसका बाजार मूल्य था, जो वैल्यू थी वो 339 करोड़ रुपए की थी। यानी कि 339 करोड़ रुपए का इसबगोल भेजा गया था विदेशों में और इसमें बड़ी हिस्सेदारी राजस्थान की थी। और दोस्तों भारत में जो इसबगोल उत्पादन होता है उसमें नंबर 1 पे राजस्थान है, नंबर 2 पे गुजरात है। यानी कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का मारवाड़ इलाका है, चाहे वो जोधपुर हो, जैसलमेर हो, बाड़मेर हो, ये वो इलाके हैं जहां पर इसबगोल बड़े पैमाने पर उगाया जाता है और इसबगोल की खेती यहाँ पर होती है। और इसबगोल वो फसल है राजस्थान की जो विदेशों में बहुत पसंद की जाती है और इसकी बहुत डिमांड है। और दोस्तों राजस्थान की जो चौथी फसल है, बड़ी फसल जो विदेशों में एक्सपोर्ट की जाती है, वो है बाजरा। बाजरा राजस्थान का है, वो बहुत खास होता है क्योंकि राजस्थान का जो इलाका है दोस्तों, जो ज़मीन है वो अब भी बहुत कम उसमें फर्टिलाइजर यूज़ किया जाता है। यानी कि कह सकते हैं कि एक तरह से प्राकृतिक या ऑर्गेनिक उसको नहीं कह सकते टेक्निकली, लेकिन प्राकृतिक तौर पर ये बहुत कम खाद के साथ उगाया जाता है। या बहुत सारे इलाके ऐसे हैं राजस्थान के जो बिना खाद के बाजरा उगाते हैं, इसलिए इसकी डिमांड विदेशों में रहती है। और भारत से बाजरा जो भेजा जाता है विदेशों में उसमें एक बड़ा हिस्सा है, लगभग 50 से 60% हिस्सेदारी है वो अकेले राजस्थान की है जो बाजरा निर्यात करता है विदेश में। और दोस्तों जो बाजरा निर्यात है वो भारत से 68 देशों में होता है। यानी कि भारत का जो बाजरा है वो 68 देशों में भेजा जाता है। और जब भारत के बाजरे का जिक्र आता है तो सबसे बड़ा स्टेट जो बाजरा उत्पादन करता है वो है राजस्थान। और दोस्तों जो ताज़ा आंकड़े हैं उसके मुताबिक 9 मिलियन अमेरिकन डॉलर का बाजरा है वो विदेशों में एक्सपोर्ट किया गया था भारत से। तो कह सकते हैं कि राजस्थान की एक और फसल बाजरा है, वो भी ऐसी फसल है जो विदेशों में बहुत पसंद की जाती है, इसकी बहुत डिमांड है। और बाजरा हॉट क्रॉप है राजस्थान की और बड़े पैमाने पर इसकी खेती होती है। और दोस्तों 5वीं जो फसल है राजस्थान की वो बहुत खास है, वो है मेहंदी यानी कि हिना। हिना का जब जिक्र आता है तो बात रंग की होती है। राजस्थान की मेहंदी बहुत पसंद की जाती है क्योंकि इसका रंग बहुत गहरा होता है, बहुत गूढ़ा होता है। तो राजस्थान की मेहंदी विदेशों में निर्यात की जाती है। और दोस्तों एक अनुमान के मुताबिक जो राजस्थान से जो मेहंदी का निर्यात होता है उसका आंकड़ा है वो लगभग 12 से 13 हज़ार मीट्रिक टन है, वो मेहंदी निर्यात होती है विदेशों में। ये आंकड़ा है वो 2010 के आसपास का है, लेकिन उसके बाद 2018-19 में भी इतना ही मेहंदी का जो निर्यात हुआ था। इसके बाद कोरोना काल में जब एक्सपोर्ट थोड़ा प्रभावित हुआ उसके बाद फिर से अब मेहंदी का निर्यात उसी स्तर पर होने लगा है। यानी कि राजस्थान से जो मेहंदी का निर्यात होता है वो बड़े पैमाने पर होता है। 12 से 13 हज़ार मीट्रिक टन मेहंदी अकेले राजस्थान से एक्सपोर्ट की जाती है। तो राजस्थान की मेहंदी एक बड़ी फसल है जो खासतौर से मारवाड़ इलाके में या कह सकते हैं कि रेगिस्तानी इलाके में इसकी खेती की जाती है। और राजस्थान की मेहंदी बहुत पसंद की जाती है। और सोजत का इलाका या सोजत की मेहंदी है वो बहुत प्रसिद्ध है इसी बात के लिए। राजस्थान की मेहंदी की डिमांड पूरी दुनिया में है, खासतौर से अरब कंट्रीज़ में जहाँ पर मेहंदी को लेकर लोगों में बहुत क्रेज़ है। तो राजस्थान की मेहंदी विदेशों में जाती है, एक्सपोर्ट की जाती है। और दोस्तों 6ठी फसल है अरंडी। अरंडी वो फसल है जो विदेशों में निर्यात की जाती है। 6,89,656 मीट्रिक टन अरंडी का निर्यात किया गया था विदेशों में साल 2021 में। और अरंडी के निर्यात से जो भारत को पैसा मिला दोस्तों वो था 7,526 करोड़ रुपए। ये बड़ा अमाउंट भारत को मिला था अरंडी के निर्यात से। और अरंडी दोस्तों जब निर्यात होती है तो उसमें एक बड़ी हिस्सेदारी राजस्थान की है। राजस्थान के बहुत सारे इलाके हैं जहाँ पर अरंडी की खेती होती है, किसान उसको उगाते हैं और विदेशों में उसको भेजते हैं। और विदेशी जो टोटल
भारत से जो अरंडी का निर्यात हुआ उसमें एक बड़ा शेयर राजस्थान का रहा है। तो राजस्थान की एक फसल अरंडी भी विदेशों में एक्सपोर्ट होती है। और दोस्तों 7वीं फसल है सरसों यानी कि मस्टर्ड। ये बहुत बड़ी एक क्रॉप है राजस्थान की जो विदेशों में पसंद की जाती है, विदेशों में निर्यात की जाती है, क्योंकि सरसों का तेल है वो भोजन बनाने के काम में लिया जाता है। कई तरह के दूसरे कामों में सरसों के तेल की डिमांड रहती है। तो सरसों राजस्थान से निर्यात होती है। और इसी तरह से जब उत्पादन की बात करें दोस्तों तो राजस्थान में 2020-21 में 109 लाख टन सरसों का उत्पादन हुआ था। और ये एक बड़ा उत्पादन है और इसका एक बड़ा हिस्सा दोस्तों विदेशों में भेजा गया था और पूरी दुनिया में राजस्थान से सरसों का निर्यात किया गया था और इसकी डिमांड पूरी दुनिया में रहती है। और दोस्तों एक और जो फसल है राजस्थान की वो है सांगरी। जो पेड़ होता है खेजड़ी का, उससे जो सांगरी होती है दोस्तों उसको सुखाकर राजस्थान से एक्सपोर्ट किया जाता है और खासतौर से अरब कंट्रीज में ये बहुत पसंद की जाती है और यूरोपियन कंट्रीज के लोग भी इसको डिमांड करते हैं, इसको मंगवाते हैं। तो राजस्थान से जो सांगरी है फसल है, जो खेजड़ी की फली होती है, उसको सुखाकर भेजा जाता है विदेशों में, तो इसकी बहुत डिमांड है। तो सांगरी की फसल है या सांगरी फल है, खेजड़ी का फल जो है सांगरी जिसको कहते हैं, उसको कच्चा तोड़कर सुखाकर उसको बेचा जाता है, उसको विदेशों में भेजा जाता है, उसकी बहुत डिमांड है। तो ये भी एक वो फसल है राजस्थान की, खास तौर से मरुस्थलीय इलाके की, जो विदेशों में जाती है। और ये अपने आप में राजस्थान की एक यूनिक फसल है, ये बहुत खास फसल है। और इसका आंकड़ा दोस्तों अवेलेबल नहीं है कि कितना सांगरी का बाजार है, कितना बड़ा है, कहां पर कैसे भेजी जाती है, लेकिन बड़े पैमाने पर इसका व्यापार होता है। और ये खास तौर से जो अरब कंट्रीज है या यूरोपियन कंट्रीज है वहां पर इसकी डिमांड रहती है, क्योंकि एक सूखा फल है और इसकी जब सब्जी बनती है तो बहुत खास तौर पर इसका स्वाद रहता है, इसलिए इसकी विदेशों में डिमांड है। और दोस्तों जो 9वीं फसल है वो है जौ। राजस्थान का जौ है वो विदेशों में बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि खास तौर पर इसकी जो खेती की जाती है वो एक तरह से कह सकते हैं कि प्राकृतिक तरीके से की जाती है। राजस्थान के किसान बहुत कम फर्टिलाइजर, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करते हैं, इसलिए राजस्थान का जो है वो विदेशों में बहुत डिमांड में रहता है। खास तौर से जो अरब कंट्रीज़ है वहाँ पर इसकी डिमांड रहती है। तो राजस्थान का जो भी विदेशों में जाता है और उसको खूब पसंद किया जाता है। और दोस्तों 10वीं जो फसल है राजस्थान की वो है धनिया। धनिया राजस्थान का है वो बहुत खुशबूदार होता है, उसकी बहुत अच्छी महक होती है और ये हाड़ौती अंचल में उगाया जाता है। राजस्थान का जो हाड़ौती अंचल है जिसमें कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट आते हैं, इन इलाकों में धनिया की खेती व्यापक पैमाने पर की जाती है, रबी के मौसम में, सर्दियों के मौसम में। और राजस्थान का धनिया विदेशों में बहुत पसंद किया जाता है। अमेरिका, इंग्लैंड समेत जो यूरोप के देश हैं वो राजस्थान के धनिया की बहुत डिमांड करते हैं। और इसी तरह से दोस्तों जो धनिया है वो अरब कंट्रीज में भी भेजा जाता है। और दोस्तों पूरे भारत में जो धनिया उत्पादन होता है उसका अकेला राजस्थान का हाड़ौती अंचल है वो 62% धनिया उत्पादन करता है। तो राजस्थान की फसल है धनिया, ये भी बहुत विदेशों में पसंद की जाती है और खास तौर से इसको विदेशों में मंगवाया जाता है। तो दोस्तों ये तो थी राजस्थान की वो 10 फसलें जो निर्यात की जाती है, जिनका एक्सपोर्ट होता है। अगर आप इनकी खेती करेंगे, अगर आप इनको सीधा भारतीय बाजार के बजाय विदेशों में भेजेंगे तो आपको लगभग 2 गुनी से 3 गुना कीमत मिल सकती है। अगर आपका धनिया भारत में 100 रुपये किलो बिकता है तो विदेशों में इसकी कीमत 200 रुपये से लेकर 300 रुपये प्रति किलो तक आपको मिल सकती है। तो हमारा जो ये वीडियो करने का मकसद ये है कि अगर आप अपनी फसल उगाते हैं, राजस्थान की फसलें उगाते हैं, तो आप इनको एक्सपोर्ट करिए, विदेशों में भेजिए, तो आपको ज़्यादा पैसा मिल सकता है। और एक किसान के पास अगर उत्पादन थोड़ा है तो किसान मिलकर ग्रुप बनाकर इसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों आप फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। फ्रीडम ऐप डाउनलोड करने के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उसको क्लिक कीजिए, फ्रीडम ऐप आपके फोन में डाउनलोड हो जाएगा। आप इस ऐप को डाउनलोड करिए, इसको देखिए, इसके कोर्सेज को देखिए, आप समझेंगे और जानेंगे कि फ्रीडम ऐप पर जो कोर्सेज हैं वो किस तरह से आपकी मदद कर सकते हैं। चाहे आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको कैसे वो गाइड कर सकते हैं, खेतीबाड़ी में आप कौन सी नई टेक्निक अपना सकते हैं, और पर्सनल फिनांस यानी कि आप अपने पैसे को कैसे बेहतर ढंग से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तमाम चीज़ें आपको फ्रीडम ऐप पर देखने और सीखने को मिलेगी। अब दीजिए इजाज़त, नमस्कार।